मूली की खेती में वैरायटी का बड़ा ही महत्व है। अगर सही वैरायटी मिल जाए तो आधा कार्य वैसे ही आसान हो जाता है। नमस्कार किसान भाई, अगर आप भी बरसाती मूली बुआई करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बरसात में मूली की कौन सी वैरायटी लगाएं, किस विधि से लगाएं और इसकी बुआई कब से लेकर कब तक करें जिससे बेहतर उत्पादन के साथ साथ अच्छा मंडी भाव भी देखने को मिले। अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बरसाती मूली की टॉप 6 ऐसी बेहतरीन वैरायटी के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में भी बम्पर उत्पादन देने में बिल्कुल सक्षम है। और इसकी बुआई कब से लेकर कब तक करना है, आखिर इस बरसात के सीजन में मैं मूली की बुआई कब करने वाला हूं, कौन सी वैरायटी लगाने वाला हूं, ये भी जानकारी आज की इस वीडियो में ही आप लोगों को देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखें और हाँ, वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मूली की उन टॉप 6 वैरायटी के बारे में जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बरसात में मूली की बुआई कब से लेकर कब तक करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, खेत की तैयारी हमें किस तरीके से करनी चाहिए जिससे आधा काम आसान हो जाए, और आखिरकार इस वर्ष मैं मूली की बुआई कब करने जा रहा हूँ, मेरी क्या रणनीति है, मैं कौन सी वैरायटी लगाने जा रहा हूँ, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, बरसाती मूली बुआई करने का जो सही समय होता है वो 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर के बीच में होता है। अगर आप लोग जुलाई अगस्त में लगाते हैं, फसल तैयार हो जाती है तो उत्पादन भले ही थोड़ा कम मिले लेकिन मंडी भाव शानदार देखने को मिलेगा। लेकिन ये बुआई का मामला है जो ना, ये कोई डेट पे निर्भर नहीं करता है, ये आपके एरिया के मौसम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसकी बुआई कब करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। अब जुलाई अगस्त महीने में आपके एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, मौसम खराब हो, इस दौरान अगर आप लोग बुआई करेंगे तो मुनाफा नहीं नुकसान होगा। जैसे कि देखिए, हम भी काफ़ी दिन से वेट कर रहे हैं खेत की तैयारी, जैसे ही हमको मौका मिलता है हम खेत की जुताई वगैरह करवा देते हैं, लेकिन लगातार क्या है ना कि 5 से 6 दिन के बाद बारिश हो ही जा रही, जैसे खेत की तैयारी करें बारिश हो जाती है, खेत की तैयारी करें बारिश हो जाती है। ऐसी कंडीशन में मूली की बुआई करना फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसान साबित हो सकता है। इस कारण मैं भी थोड़ा सा मौसम का वेट कर रहा हूँ। मुझे डेट से मतलब नहीं है, जैसे ही मौसम थोड़ा सा सामान्य होगा, हमारी पहले से पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, खाद बीज दवाई सब कुछ आ गया है, जैसे ही मौसम थोड़ा सा सामान्य हो गया मैं मूली की बुआई कर लूंगा। ये तो हो गया बरसात में मूली की बुआई करने का सही समय, यानी कब से लेकर कब तक कर सकते। अब बात करते हैं खेत की तैयारी के बारे में, क्योंकि बरसात में मूली बुआई के लिए अगर खेत की अच्छी तरीके से तैयारी हो जाए तो आधा कार्य वैसे भी आसान हो जाता है। तो इसके लिए आप लोगों को सर्वप्रथम ऐसे खेत का चुनाव करना है जिस खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था हो, बलुई दोमट मिट्टी हो या फिर दोमट मिट्टी हो, पीएच मान 6 से 7 के बीच में हो। जैसे कि हम अपने खेत में ही बैठे हैं, इसमें कितनी भी बारिश क्यों ना हो जाए, 1 से 2 घंटे बाद इसमें पानी दिखता ही नहीं है, तो ऐसे खेत का चुनाव करें। अब तैयारी आपको कैसी करनी है, तो जब भी आपको मौका मिले, बरसात के सीजन में वैसे तो अनियमित कई दिनों तक लगातार बारिश भी होती रहती है, तो जब भी आपको मौका मिले आप लोग कल्टीवेटर रोटावेटर से मिट्टी की जुताई करते रहे। जैसे मान लीजिए कि 15 दिन बाद बुआई करना है तो अभी से आप लोग तैयारी शुरू कर दें, 1 महीने बाद बुआई करना तो आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर देंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। और अंतिम जुताई करने से पहले पहले आप लोगों को ये बेसल डोज डालना बेहद जरूरी है अगर आप बरसात के सीजन में मूली की खेती सफलतापूर्वक करने के बारे में सोच रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों को प्रति एकड़ की दर से 50 से 60 केजी डीएपी लेना है, 20 से 25 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश लेना है, 5 केजी बेंटोनाइट सल्फर लेना है, 4 से 5 केजी आप लोगों को दानेदार कीटनाशक के तौर पर जो है रीजेंट अल्ट्रा लेना है। इसके साथ साथ आप लोगों को जो है साफ फंगिसाइड 300 ग्राम लेना है। इन सभी को आपस में मिक्स करके खेत में फैलाकर अंतिम जुताई कल्टीवेटर या रोटावेटर से करके आप लोग खेत की मिट्टी को बिल्कुल समतल कर लें। अब आप लोगों का जो खेत है वो बुआई करने योग्य हो गया है। अब बात करते हैं बरसाती मूली की टॉप 6 वैरायटी के बारे में, जिनकी बुआई करके आप बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में भी शानदार पैदावार ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप लोगों को अच्छे से देख रेख और मैनेजमेंट करना बेहद जरूरी है। उन 5 वैरायटियों में से पहले नंबर की अगर हम वैरायटी की बात करें तो नोबल सीड का जो है एनबीएच मास्टर है। इसे आप बरसात ही नहीं बल्कि सर्दी गर्मी बरसात तीनों सीजन में लगाकर शानदार पैदावार ले सकते हैं। इसकी बुआई बरसात के सीजन में खासकर मेड़ विधि से करें। अगर आप लोग मेड़ विधि से बुआई करते हैं तो 1 एकड़ में इसका जो बीज लगेगा वो 2.5 से 3 केजी लगेगा। लेकिन वहीं अगर आप छिटकन विधि से बुआई करते हैं तो 3.5 केजी से लेकर 4 केजी 1 एकड़ में बीज लगता है।
यह बुआई के मात्र जो है 35 से 40 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है और बरसात के सीजन में इसकी पूर्ण रूप से हार्वेस्टिंग जो है वो 45 से 50 दिनों के अंदर अंदर आप कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन तक रोकेंगे तो फसल खराब होने का चांस बढ़ जाता है। इसके जड़ की लंबाई 30 से 35 सेंटीमीटर तक होती है। देखने में दुधिया सफ़ेद होता है, बहुत ही आकर्षित लगता है, जिसके कारण यह मार्केट में जल्दी और अच्छे दामों पर ये बिक जाता है। तो आप बरसात के सीजन में मूली की खेती करने जा रहे हैं तो इसका चयन आप कर सकते हैं, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। दूसरे नंबर की जो सबसे टॉप वैरायटी है वो है एग्रो सीड कंपनी का सुपर क्रॉस। किसान साथियों, यह भी बरसात में मूली बुआई के लिए बहुत ही उपयुक्त वैरायटी है। इसे आप बरसात के सीजन में लगा सकते हैं और सिर्फ बरसात में ही नहीं लगा सकते, बल्कि सर्दी गर्मी बरसात तीनों ही सीजन में लगा सकते हैं। बुआई के लिए वही मेड़ विधि से बुआई करेंगे तो 2.5 से 3 केजी बीज लगेगा। छिटकन विधि से बुआई करेंगे 3.5 से 4 केजी बीज लगेगा। बुआई में यह 40 से 45 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। अगर जड़ लंबाई की बात करें तो सेम वही रहने वाली है, 30 से 35 सेंटीमीटर। दुधिया सफ़ेद होती है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और खाने में भी यह स्वादिष्ट होती है, जिसके कारण यह भी मार्केट में जल्दी और अच्छे दामों पर बिक जाती है। और सबसे अच्छी बात, उत्पादन कितना होगा तो देखिए, वैसे तो इस वैरायटी का जो उपज क्षमता है वह 1 एकड़ में 80 कुंटल से लेकर 120 कुंटल तक होता है, लेकिन ये चीज़ें कहीं न कहीं आपकी देख रेख और मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करती है कि इससे आप 8 कुंटल उत्पादन ले पाएंगे या फिर 80 कुंटल उत्पादन ले पाएंगे या फिर 120 कुंटल उत्पादन ले पाएंगे। अच्छे से देख रेख नहीं करेंगे तो इससे आप 1 एकड़ में 8 कुंटल भी उत्पादन नहीं ले पाएंगे, 8 केजी उत्पादन नहीं ले पाएंगे। और बताओ, वैरायटी के साथ साथ अच्छे से देख रेख और मैनेजमेंट करना भी बेहद जरूरी है। तीसरे नंबर की जो मूली की सबसे अच्छी वैरायटी वो है सिजेंटा की आइवरी व्हाइट। किसान साथियों, इसे आप बरसात में नहीं बल्कि सर्दी गर्मी बरसात तीनों सीजन में लगाकर प्रति अगर आप लोग अच्छे से देख रेख और मैनेजमेंट करते हैं तो 80 कुंटल से लेकर 150 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं, यानी बरसात में कम, सर्दी के मौसम में थोड़ा सा ज़्यादा। बुआई विधि की बात करें तो अच्छा उत्पादन लेने के लिए स्वाभाविक सी बात है, आप लोगों को मेड़ विधि से बुआई करना बेहद जरूरी है और सीड की मात्रा आप लोगों का सेम ही लगने वाला है। मेड़ विधि से बुआई करेंगे तो 2.5 केजी, अगर आप लोग छिटकन विधि से बुआई करेंगे तो 3.5 से 4 केजी तक बीज लगता है। यह भी बुआई के मात्र 35 से 40 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए आ जाता है, लेकिन इसकी जड़ की लंबाई जो है दोनों ही वैरायटियों की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि यह 35 से 40 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। तो इस वैरायटी का भी आप लोग जो है निश्चिंत होकर बरसात के सीजन में कर सकते हैं, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन इसके साथ आपको देख रेख और मैनेजमेंट करना बेहद जरूरी है। चौथे नंबर की जो वैरायटी है वो है सेंग्रो का R33 नंबर की जो वैरायटी आती है, वो भी बरसात के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त वैरायटी है। तो आप लोग इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं। देखिए, टॉप 6 वैरायटी मैं आप लोगों की इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो वैरायटी आपको इनमें से आसानी से मिल जाए उसकी आप बुआई करके शानदार पैदावार ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कोई एक वैरायटी का नाम बता दिया और आप फिर उसे ढूंढते रहो, आपको मिले ही ना, तो उसका बताने का कोई मतलब नहीं। इस वजह से मैं टॉप 6 वैरायटी को बता रहा हूँ जो बरसात के सीजन में उपज देती ही देती है। 5वें नंबर की जो वैरायटी है वह सोमानी कंपनी का क्रॉस 35 नंबर। आप 30 नंबर वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं, सेम रिस्पॉन्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है, खास करके आप बरसात के सीजन में मूली की खेती करने जा रहे हैं तो उसके लिए और भी ज़्यादा परफेक्ट वैरायटी है। इसे आप बरसात में नहीं बल्कि सर्दी गर्मी बरसात तीनों सीजन में लगा सकते हैं। बुआई के लिए बीज के आप लोगों को बिल्कुल सेम ही लगने वाला, 2.5 केजी से लेकर 4 केजी तक बीज लगेगा। फसल तैयार कोई भी इनमें से वैरायटी ले लो, 10-5 दिन का अंतर रहेगा, यानी 30 से 35 दिन, 35 से 40 दिन, 40 से 45 दिन, इनमें से मतलब इतने दिन में हार्वेस्टिंग आनी ही आनी है। और उत्पादन देख रेख और मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करता है। जिस तरीके से आप लोग देख रेख और मैनेजमेंट करेंगे उस हिसाब से आप लोगों को अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। पहले नंबर की यानी मूली की जो छठे नंबर की वैरायटी है वह KTS 999। किसान साथियों, यह भी मूली की बहुत ही शानदार वैरायटी, इसकी भी बुआई आप लोग बरसात के सीजन में करके अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। इसे सिर्फ बरसात में नहीं बल्कि सर्दी गर्मी बरसात तीनों ही सीजन में लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बुआई के लिए सेम आपका बीज उतना ही लगेगा। अगर आप लोग मेड़ विधि से करने जा रहे हैं तो 2.5 केजी, अगर छिटकन विधि से करने जा रहे हैं तो आप लोगों को 3.5 से 4 केजी बीज लगेगा। लेकिन आप बरसात के सीजन में अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को मेड़ विधि से बुआई करना बेहद जरूरी हो जाता है। बुआई करने के मात्र अभी जो है 30 से 35 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए आ जाता है। अगर जड़ की लंबाई की बात करें तो यह भी 30 से 35 सेंटीमीटर का ही होता है, लेकिन देखने में काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होता है, जिसके कारण यह भी मार्केट में जल्दी और अच्छे दाम पर बिक जाता है। और बरसात में अगर बुआई करके इसका अच्छे से देख रेख और मैनेजमेंट करते हैं तो 1 एकड़ में आप लोग 70 कुंटल से लेकर 110 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। ये भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। किसान साथियों, ये थी बरसात के मौसम में लगाई जाने वाली मूली की बहुत सारी वैरायटियों में से कुछ चुनिंदा वैरायटी जिनकी बुआई अगर आप लोग बरसात के सीजन में खासकर जुलाई अगस्त सितंबर महीने में करते हैं
तो आप लोग कठिन से कठिन परिस्थितियों में अच्छे से देख रेख और मैनेजमेंट करके अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। बात करते हैं इस वर्ष मूली की बुआई तो हम करने जा रहे हैं, लेकिन कौन सी वैरायटी करेंगे ये तो हमने आपको बताया नहीं। तो देखिए हमने इस वर्ष 3 वैरायटी का चयन किया है और आप लोगों को भी हमेशा 2 से 3 वैरायटी का ही चयन करना चाहिए, जिससे आप भी अगले साल ये अंदाजा लगा सकें कि ज़्यादा वैरायटी सक्सेस कौन सी है। तो देखिए हमने लिया है एक नोबल का NBH मास्टर लिया है, सैंग्रो का R33 लिया है, एग्रो का सुपर क्रॉस वैरायटी लिया है। ये 3 वैरायटियां हमने लिया है और इसका अलग-अलग हम खेत में बुआई करेंगे, जिससे आने वाले समय में हमको ये और भी पता चल जाएगा कि इन तीनों ही वैरायटियों में से बेस्ट वैरायटी कौन सी है। तो किसान भाई आज की वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।